नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस 2024 के प्रीलिम सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड यहाँ पे 10 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और ज़्यादातर ये जो एमसीक्यूज़ होंगे हमारा यूपीपीसीएस के द्वारा प्रीवियसली पूछा गया होगा। ठीक है, पीवाई के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, ये देखो, यूपीपी से 2023 में पूछा है। यहाँ पूछ रहा है कि व्हाट डू वी कॉल बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। रिसोर्स को बैलेंस करके यूज करना और फ्यूचर के लिए कंजर्व करना, इसको हम क्या बोलते हैं? क्या हम इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग कंजप्शन, या फ्यूचर रिसोर्स, या रिसोर्स कंजर्वेशन? थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग यहाँ पे है, लेकिन इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वन का यहाँ पे डी आंसर हो जाए, वन का डी आंसर हो जाए। देखो अगेन 2023 में यूपीपीसीएस ने पूछा हुआ है। यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड टू बी अचीव्ड बाय 2030। देखो यूएन का जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, वो आपको दिमाग में रटा रटाया होना चाहिए। तो उसमें आप देखोगे तो जो हमारा जेंडर इक्वलिटी, ये हमारा गोल 5 है। स्पेस जो रिसर्च है, ये कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट नहीं है। यही वैसे हमारा आंसर हो जाएगा। जीरो हंगर हमारा गोल 2 है और गुड हेल्थ एंड वेलबींग हमारा 3 है। ये 3 गोल है, ये 2 है, और ये हमारा जेंडर इक्वालिटी 5 है। स्पेस स्पेस रिसर्च हमारा कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है। यही हमारा 2 का बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये 2 का हमारा बी आंसर होगा। देखो तीसरा यहाँ पे यूपीपी से 2013 का प्रश्न है। यहाँ पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ 21, एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और इसका करेक्ट जो एक्सप्लेनेशन है, इट इज एन एक्शन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंट इन द 21st सेंचुरी। तीन का हमारा सी आंसर हो जाएगा, तीन का सी आंसर हो जाएगा। चौथा यहाँ है द डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इज एन इनिशिएटिव ऑफ। डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, ये इनिशिएटिव इसके द्वारा लिया गया था, यूनाइटेड नेशन के द्वारा लिया गया था। और डिकेड कौन सा है, ये भी यूपीपी से पूछ सकता है, जो कि यूपीपी से 2017 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो 2014 से 2024 का जो डिकेड है, वो हमारा सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल यूएन मना रहा है। ठीक है, ये 2017 में यूपीपीएससी ने पूछा हुआ था। चार का ए आंसर हो जाएगा, चार का ए आंसर हो जाएगा। अगेन देखो 2018 में यूपीपीएससी ने यहाँ पे फिर से पूछा है। यहाँ पे बोल रहा है कि सेविंग एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर विदाउट सेक्रीफाइंग पीपल कंफर्ट इन द प्रेजेंट इज द डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है कि हम अभी जो हमारी एनर्जी है उसको सेव करें, अदर रिसोर्सेज को भी सेव करें फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर के लिए सेव करते हुए प्रेजेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पाँच का हमारा सी आंसर हो जाएगा, पाँच का सी आंसर हो जाएगा। देखो यूपीपीसीएस यहाँ पे 2019 में पूछा हुआ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया में कौन सा नोडल इंस्टीट्यूट, इंडिया में नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंडिया में इम्प्लीमेंट करता है। और इंडिया में जो स्टेट गवर्नमेंट हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके भी परफॉर्मेंस को एसेस करता है नीति आयोग। तो इंडिया में नोडल एजेंसी नीति आयोग है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। छः का हमारा सी आंसर हो जाएगा, छः का हमारा सी आंसर हो जाएगा। अब सातवां देखो यहाँ पे, सातवां अगेन यूपीपी से 2019 का प्रश्न है। ठीक है, 2019 का प्रश्न है। यहाँ पे बोला है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विल टारगेट वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ऑल। ठीक है, एंड इट्स परमानेंट मैनेजमेंट अप टू 2030। सिंपली आपसे पूछ रहा है कि वाटर की जो अवेलेबिलिटी है या वाटर प्रोवाइड करना सभी के लिए, कौन सा सस्टेनेबल गोल है यूएन का।
तो सस्टेनेबल गोल जो हमारे 6 है, ये वाटर अवेलेबिलिटी की बात करता है, ठीक है। ये हमारा वाटर अवेलेबिलिटी की बात करता है, और तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 7 का ए, 7 का ए, ठीक है। और सातवां जो हमारा है ये किसकी बात करता है, ये बात करता है एनर्जी सिक्योरिटी की, ठीक है। और आठवां डिसेंट वर्क की बात करता है, नौवां बात करता है इनोवेशन, इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की, ठीक है। छः हमारा यहाँ पे वाटर की बात करता है, तो 7 का हमारा ये आंसर हो जाएगा, 7 का आंसर हो जाएगा। देखो आठवां अगेन यूपी पीसीएस 2020 का यहाँ पे प्रश्न है। यहाँ पे बोल रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिस्कशन कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो डिस्कशन था 1987 में यूनाइटेड नेशन में एक रिपोर्ट आया था, उसके बाद कब स्टार्ट हुआ था। तो ब्रेटलैंड जो कमेटी का रिपोर्ट आया था उसको 1987 में आया था, उसका रिपोर्ट था आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर के बाद से हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो डिस्कशन होना स्टार्ट हुआ था। 8 का हमारा बी आंसर हो जाएगा, 8 का हमारा बी आंसर हो जाएगा। आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में आया था, या ब्रेटलैंड की जो रिपोर्ट आई थी वो भी हमारा 1987 में आया था। आज का नवा क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म। देखो सस्टेनेबल टूरिज्म का मेन जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि टूरिज्म को बनाए रखना, साथ साथ इन्वायरमेंट को भी कंजर्व करना, और जो लोकल जो वहाँ की कल्चर है, इंटीग्रिटी है, उसको भी नुकसान न पहुँचाना, ठीक है। तो टूरिज्म यानी इकोसिस्टम को भी, इकोसिस्टम को बढ़ाना, इन्वायरमेंट को बढ़ाना, लोकल जो कल्चर है उसको बढ़ाना, तो हमारा सी बात यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो 9 का हमारा सी आंसर हो जाए, यही हमारा सस्टेनेबल टूरिज्म का ऑब्जेक्टिव है। मैं आज का 10वां क्वेश्चन यहाँ पे यूपीपीसीएस 2022 में पूछा है, यूपीपीसीएस 2022 का एक क्वेश्चन है। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 किसकी बात करता है। देखो 5 हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, पांचवा वो हमारा जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। के बाद 10वां यानी डबल कर दोगे 10वां, तो 10वां हमारा इनकम जो इनक्वालिटी है उसको रिड्यूस करने की बात करता है। तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, एक का 3। तो आप इसको काट दो और इसको काट दो, ठीक है। अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 जो बात करता है क्लाइमेट एक्शन की बात करता है, क्लाइमेट चेंज की बात करता है, बी का 1, ठीक है, बी का 1 ये हमारा आंसर हो जाएगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 ये लाइफ बिलो वाटर की बात करता है, और 15 हमारा लाइफ ऑन लैंड की बात करता है, ठीक है। तो वैसे हमारा 10 का ए आंसर हो जाएगा। ये ना दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो टीवाई की क्वेश्चन है वो कवर किए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक से।